हेलो क्लास। आज हम लोग लेक्चर 2 स्टार्ट रिकॉर्ड करने जा रहे हैं आपके लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमने टॉपिक 1 में सीखा था उसके बाद का टॉपिक है, वहीं से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के कितने तरीके आपके पास हैं और कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाया जाता है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। तो सबसे पहले मैं लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसको बनाने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। जिसमें पहले मेथड का नाम हमारा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और दूसरा मेथड हमारा है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो या फिर फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो, दोनों मेथड में एक बात तो क्लियर है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ही बनाना पड़ेगा। यानी सबसे पहला अकाउंट कौन सा बनने वाला है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनने वाला है। उसके बाद आपके बनने वाले हैं जो अकाउंट, वो डिपेंड करेगा किस मेथड से आप बना रहे हैं। तो हम पहले बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की, जिसका नाम फ्लक्चुएटिंग क्यों है ये भी आप समझ जाएंगे इसको सीखने के बाद। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अगर है तो सबसे पहला अकाउंट जो हमने बनाना है दैट इज पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, उसके बाद हमने बनाना है इसमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनता है तो सबसे पहले इसके अंदर आएगा क्या, उसके लिए आपको पता होना चाहिए इसका नेचर क्या है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा एक पर्सनल अकाउंट होता है, और पर्सनल अकाउंट होता है हमारा, तो इसमें रूल जो लगता है वो क्या लगने वाला है, डेबिट में क्या आने वाला है, क्रेडिट में क्या आने वाला है। तो उसके लिए हम कैपिटल का मॉडर्न अप्रोच का रूल लगाते हैं। अगर कैपिटल बढ़ती है हमारी तो क्रेडिट में जाएगी, और कैपिटल अगर हमारी कम हो जाएगी तो वो हमारी डेबिट में जाएगी। ये रूल हम फॉलो करने जा रहे हैं इसमें कि कैपिटल जिस भी चीज से राइज होने वाली उसको हम क्रेडिट में डालने वाले हैं, कैपिटल जिस भी चीज से हमारी कम होने वाली उसको हम डेबिट में डालने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आने वाला है। तो हमने यहाँ पे अज्यूम किया है दो पार्टनर्स है, पर्टिकुलर्स एक्स वाई, पर्टिकुलर्स एक्स वाई। ये हमारी डेबिट साइड हो जाती है और ये हमारी क्रेडिट साइड हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट साइड में जो आता है दैट इज बाय बैलेंस शीट बीडी। ये बाय बैलेंस बीडी क्या होता है? कैपिटल बैलेंसेस गिवन इन द क्वेश्चन। आपको पहले से ही क्वेश्चन में एक्स और वाई की कैपिटल का बैलेंस गिवन होता है कि 1 अप्रैल 2020 या 2021 को इतनी कैपिटल एक्स की थी, इतनी कैपिटल वाई की थी ऑलरेडी। लेकिन अगर बिजनेस नया शुरू हो रहा है तब तो ये बैलेंसेस अवेलेबल नहीं होंगे, तो वो सारा का सारा कैपिटल लेके आएंगे। तो इस बैलेंस बीडी की जगह हम यहां पे लिख सकते हैं बाय कैश अकाउंट एक्स में और वाई में। कब लिखेंगे हम कैश? अगर वो कैपिटल बिजनेस नया शुरू कर रहे हैं तो कैपिटल लगा ही रहे हैं तो बाय कैश के नाम से आएगा। लेकिन जनरली क्वेश्चंस में कैपिटल ऑलरेडी गिवन होती है तो उसको बाय बैलेंस बीडी के नाम से लिख देते हैं, ब्रॉट डाउन के नाम से लिख देते हैं। ठीक है। क्रेडिट साइड में क्यों आता है ये? कैपिटल का जो बैलेंस होता है जनरली वो क्रेडिट का ही बैलेंस होता है, तो क्रेडिट में इसका बैलेंस हो जाता है बाय बैलेंस बीडी। फिर जितनी भी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने सीखी थी कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जब आपने सीखा था, तो बिजनेस ने जो भी चीजें पार्टनर्स को दी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, सैलरी का पैसा दिया था, कमीशन का पैसा दिया था, वो सारा पैसा पार्टनर घर लेके नहीं जाते हैं, वो पैसा पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा पार्टनर कैपिटल में डालेगा तो कैपिटल हमारी क्यों होने वाली है? बढ़ने वाली है। बढ़ने वाली तो हम इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। सैलरी का पैसा पार्टनर को अगर मिला है पीएल एप्रोप्रिएशन में, तो इस सैलरी का पैसा भी पार्टनर कहां पे डालने वाला है? अपनी कैपिटल में डालने वाला है। इससे भी इसकी कैपिटल बढ़ने वाली तो फिर से क्रेडिट में जाने वाला है। कमीशन का पैसा जो पार्टनर को मिला था पीएल एप्रोप्रिएशन में, वो कमीशन का पैसा भी क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि पार्टनर उसको फिर से कहां डाल रहा है? अपनी कैपिटल में डाल रहा है। इससे कैपिटल उसकी क्या होने वाली है? रेज होने वाली है। फिर जो डिविजिबल प्रॉफिट था आपका टू साइड में, वहां पर वो भी बाय साइड में आ जाता है। या तो बाय डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से लिखिए, बट आइडियल है आप उसको पीएल एप्रोप्रिएशन के नाम से लिखिए कि उस अकाउंट से आपने इस बैलेंस को उठाया, पिक किया। तो पीएल एप्रोप्रिएशन के नाम से आइडियल रहेगा। डिविजिबल प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, एक्स और वाई में अमाउंट आ जाएगी। ये क्यों आ रहा है क्रेडिट साइड में? क्योंकि प्रॉफिट भी कैपिटल को बढ़ाएगा और कैपिटल क्या हो जाएगी? आपकी क्रेडिट हो जाएगी। एक सवाल जो बच्चों के माइंड में आता है वो ये आता है कि जनरल रिजर्व यहां पे क्यों नहीं आ रहा है? जनरल रिजर्व वहां पे यहां पे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसको आपने साइड किया था कि फ्यूचर में कोई सिचुएशन आपके सामने आएगी जिसमें आपको जरूरत पड़ेगी, तब आप उसका यूज करेंगे। उसका डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स में नहीं होता है। फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ रहे इसके अंदर नहीं होता है। एडमिशंस में, रिटायरमेंट में, डेथ में, उसमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बट इस चैप्टर में उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है क्योंकि इसी साल इसको क्रिएट किया गया है। तो ये एक्चुअली बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगा इस साल, ना कि पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जनरल रिजर्व नहीं आता है। उसके बाद आते हैं डेबिट साइड में।
डेबिट साइड में क्या आएगा, जिन भी चीज आइटम, जो भी आइटम कैपिटल को रिड्यूस करेंगी वो डेबिट साइड में जाती है। तो अगर पार्टनर्स ने कुछ विड्रॉ किया है, ड्रॉइंग्स किया, पर्सनल यूज के लिए निकाला है, इसको हम किस नाम से लिखते हैं, ड्रॉइंग्स के नाम से लिखते हैं। तो ये 2 ड्रॉइंग्स के नाम से आ जाएगा, कैपिटल रिड्यूस हो रहा है इससे। फिर जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से चार्ज किया गया था, उसकी भरपाई भी पार्टनर कहां से करते हैं, अपनी कैपिटल से ही करते हैं। तो अगर पार्टनर्स अपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर्म को पे कर रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं पे कर रहे हैं, तो वो फॉर्म कहां से करेगा, पार्टनर्स कहां से करेगा, पार्टनर्स अपनी कैपिटल में से उसको पे करता है, कैपिटल से ही उसकी भरपाई करता है, जिसकी वजह से कैपिटल इस केस में भी क्या होने वाली है, हमारी रिड्यूस होने वाली है। तो कैपिटल के डेबिट साइड में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। फिर एंड में हम लोग कैसे करते हैं इसको क्लोज, हम लोग एक्स का टोटल करते हैं, इस साइड से डेट करते हैं, जो बैलेंस आता है उसको हम बैलेंस सीडी के नाम से लिख देते हैं। ये ईयर एंड का बैलेंस आ गया, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ गया कैपिटल का। ये ओपनिंग बैलेंस था कैपिटल का, ये क्लोजिंग बैलेंस यानी ईयर के एंड में जो कैपिटल का बैलेंस है वो निकल के आ चुका है। उसके बाद वाई का भी सेम करना है आपको, टोटल करना है, वाई के डेबिट साइड से माइनस करना है, जो यहाँ पे आएगा वो बैलेंस सीडी हो जाएगा आपका, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल ऑफ वाई या क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस ऑफ वाई, ईयर के एंड में जो कैपिटल है। तो आपने फिक्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के बारे में सीखा, इसका नाम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्यों है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैपिटल बढ़ भी रही है क्रेडिट के आइटम से और कैपिटल कम भी हो रही है डेबिट के आइटम से। तो कैपिटल क्या हो रही है, बढ़ भी रही है, घट भी रही है, यानी फ्लक्चुएट हो रही है। इसी वजह से इस मेथड का नाम क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, इसके बाद जो हमारा दूसरा मेथड है वो कौन सा है उसको देख लेते हैं। दूसरा मेथड जो हमारा है वो हमारा आ जाता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो, मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि जो हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो तो एज इट इज बनने ही वाला है। तो अब देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या चेंज आता है। अगेन वही फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर भी सबसे पहला मेथड कौन सा बनने वाला है, पार्टनर्स। पहला अकाउंट कौन सा बनने वाला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे ये अकाउंट है, मैंने मेथड लिख दिया, इसको काट देते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे पहले बनने वाला है इसमें। वही बात फिर से, कैपिटल जिस चीज से बढ़ेगी वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, कैपिटल जिस भी चीज से घटेगी वो डेबिट साइड में आ जाएगा। इस रूल को लगाते हुए हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर से फॉर्मेट खींचा है, पर्टिकुलर्स एक्स वाई, पर्टिकुलर्स एक्स वाई, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड है। सबसे पहले यहाँ पे आ गया आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि आपका ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस है या फिर कैपिटल बैलेंसेस गिवन इन द क्वेश्चन में गिवन होगा। अब जैसे कि कैपिटल अकाउंट आपका फिक्स्ड है, इस बार फिक्स्ड कैपिटल मेथड कर रहे हैं, तो हम यहां पर और चीजें नहीं डाल सकते, ना तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे डाल सकते हैं, ना ही हम यहां पे सैलरी कमीशन प्रॉफिट कुछ नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि जैसे हम डालेंगे तो कैपिटल क्या हो जाएगी, फ्लक्चुएट हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं डालते हैं। तो जनरल केसेस में यही बैलेंस बीडी क्या बन जाता है, आपका बैलेंस सीडी बन जाता है, और ये कैपिटल क्या हो गई, आपकी फिक्स्ड हो गई। लेकिन एक एक्सेप्शनल सिचुएशन में क्या होता है, कभी कभी कैपिटल को रीएडजस्ट करने के लिए पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि कैपिटल को रीएडजस्ट किया जाए, तो उस टाइम पे एक परमानेंट चेंज कैपिटल में लाने का वो लोग सोचते हैं। तो परमानेंट चेंज जो कैपिटल में लाने की बात होती है, तो उसमें किसी पार्टनर को हो सकता है पैसा लगाना पड़े और किसी पार्टनर को कैपिटल विड्रॉ करनी पड़े। ये भी क्वेश्चन में गिवन हो सकता है कि एक्स ने इतना पैसा लगा दिया एडिशनल और वाई ने इतना पैसा निकाल दिया, जिससे कि कैपिटल आपकी क्या हो जाए, रीएडजस्ट हो जाए, नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाए, और भी कुछ बातें हो सकती है। तो हमें इतना ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि अगर बैलेंस बीडी गिवन है तो हम यहां पे लिख देंगे, कुछ गिवन नहीं तो हम बैलेंस सीडी करके क्लोज कर देंगे, इसको पार्टनर्स कैपिटल क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला है कि एडिशनल कैपिटल पार्टनर लेके आया है, तो कहां पे आएगी एडिशनल कैपिटल, कैपिटल एडिशनल लेके आएगा तो कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में आएगी, उसको आप किस नाम से लिखेंगे, बाय कैश, क्योंकि कैश लेके आ रहा है, या फिर बाय बैंक भी लिख सकता हूं आपके ऊपर। और सिमिलरली अगर कोई पार्टनर कैपिटल विड्रॉ कर रहा होगा, निकाल रहा होगा, पर्सनल यूज के लिए नहीं निकाल रहा है, बिजनेस से कैपिटल ही कम हो रही है हमेशा के लिए, तो कैपिटल का जब निकालेगा कोई पार्टनर तो कैपिटल कम हो जाएगी, तो डेबिट साइड में आ जाएगा, किस नाम से, टू कैश या फिर टू बैंक, और कैपिटल विड्रॉन, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। इसके बाद फिर आप बैलेंस सीडी निकाल देते हैं और आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इतना ही हो सकता है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं आता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड में इस तरीके से बनता है। फिर बच्चों के दिमाग में एक डाउट उठता है कि अगर इसमें सब कुछ नहीं डाला गया है जस्ट बिकॉज फिक्स्ड कैपिटल मेथड था, तो बाकी चीजें कहां पे रिकॉर्ड करेंगे। तो उसके लिए हमें एक नया अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या होता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी जो बनाया जाता है वो भी सेम लॉजिक फॉलो करता है, बढ़ेगा तो
बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। तो अब इसमें क्या होता है, क्वेश्चन में कभी कभी आपको करंट अकाउंट के बैलेंस भी गिवन होते हैं, ऐसे गिवन हो सकते हैं करंट अकाउंट XY 1 लाख और 2 लाख मान लीजिए ऐसे गिवन है। अगर कुछ नहीं बोला है तो हम इनके बैलेंस को क्रेडिट का बैलेंस मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा बोल दिया है कि एक्स का करंट अकाउंट 1 लाख है और ये डेबिट लिख दिया ब्रैकेट में, और वाई का करंट अकाउंट 2 लाख है और ये क्रेडिट लिख दिया ब्रैकेट में, तो ऐसे भी हो सकता है कि करंट अकाउंट का बैलेंस अगर आपको गिवन हो, कुछ नहीं गिवन हो तो क्रेडिट का ही मान लेते हैं उसे, लेकिन अगर बता रखा है कि डेबिट है या क्रेडिट है तो उसको उसी अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे आप। और ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस आपको गिवन हो ही ना, अगर गिवन ना हो तो ये जो मैं बैलेंस लिखा है मैंने, ये यहां से और ये यहां से हट जाएगा, तब इसको इग्नोर कर देंगे, रिकॉर्ड ही नहीं होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है करंट अकाउंट का बैलेंस, तो यहां पे आपको क्रेडिट वाला जो बैलेंस को बाय में लिखना पड़ेगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा भी है क्रेडिट करंट अकाउंट बैलेंस। लेकिन अगर डेबिट का करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन हुआ तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा आपका, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट करंट अकाउंट बैलेंस, ठीक है। अगर एक्स का क्रेडिट का गिवन तो यहां पे आ जाएगा, डेबिट का गिवन तो यहां पे आ जाएगा, इस तरीके से आपको समझना है। बट हो सकता है क्वेश्चन में गिवन ही ना हो, अगर ये गिवन ही ना हो तो फिर ये जो मैंने ब्रैकेट में डाले हैं इसको इग्नोर कर देंगे आप, और ये क्वेश्चन में आएगा ही नहीं आपका, कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो आगे क्या होने वाला है, जो चीजें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालते थे, क्या क्या चीजें थी वो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट में डालता था वो कहां पे डाल देगा, पार्टनर्स करंट में डाल देगा। सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट या पीएल एप्रोप्रिएशन के नाम से जो आपको लिखना होता है, वो सब पार्टनर्स कहां डाल देगा, आपका क्रेडिट साइड में डाल देगा। और डेबिट साइड में क्या डाल देगा, जो वो पहले डेबिट में पार्टनर्स कैपिटल में डालता था, ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। उसके बाद वो टोटल कर देगा, टोटल करने के बाद फिर से जैसे बैलेंस निकालते ही है, इसका सम करेगा, इससे माइनस करेगा, जो बैलेंस आपका है वो इस तरफ आपका सामने आ जाएगा। तो ये आपका क्लोजिंग करंट अकाउंट का बैलेंस भी आपके सामने आ जाएगा। क्लियर हो आपको ये बात। तो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट था जो आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड में बनता है। अब बहुत बच्चों को डाउट आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेथड आपको फॉलो करना है। क्वेश्चन में जनरली इंफॉर्मेशन में दिया होगा कि फिक्स से करिए या फ्लक्चुएटिंग से करिए, ठीक है। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला है तो जनरली आपको कौन सा मेथड लगा देना है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड लगा देना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दे दिया जाए तो आपको समझ जाना है कि इसमें आपको फिक्स्ड मेथड लगाना है, फ्लक्चुएटिंग नहीं लगाना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है। इसका मतलब बिजनेस ऑलरेडी कौन सा मेथड फॉलो करता आ रहा है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करता हुआ आ रहा है, ठीक है। अभी इसमें और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आगे एडजस्टमेंट्स हैं जिसको हम आगे की क्लास में आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस क्लास में आपने क्या सीखा, पीएल एप्रोप्रिएशन का के बाद कौन कौन से अकाउंट और बनते हैं, किन किन मेथड से बनते हैं और क्या क्या उसमें आता है। तो एक बार मैं आपको इसके नोट्स के लिए खोल देता हूं कि आप इसकी फोटो खींच ले या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका फर्स्ट पेज है, ये सेकंड है, ये थर्ड और लास्ट पेज है। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे की बातें और बताई जाएंगी जो आपने क्लास 1 में सीखा था पीएल एप्रोप्रिएशन, उसके एक्सटेंशन में हमने आज आपको पार्टनर्स कैपिटल सिखाया है। इसके बाद के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू।